अलीगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के बलिया सांसद सनातन पांडे ने ब्राह्मण समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सदियों से समाजवादी विचारधारा का समर्थक रहा है और उसने हमेशा सत्ता नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का काम किया है। सांसद ने अलीगढ़ से अपने पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सत्ता में ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने की अपील की। देखिए हमारे सहयोगी शहजी सिद्दीकी की यह खास रिपोर्ट। आपने मुझसे अलीगढ़ आने का सवाल पूछा है। अलीगढ़ से तो इसे मेरा लगाव बहुत पहले से है। मैं डॉक्टर साहब अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष। 2012 का आम चुनाव हुआ था, उसमें भी हम यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे और यहाँ के लोगों का जो प्रेम है, लगाव है, उसको भूला नहीं जा सकता है। हमारा मकसद आज के तारीख में जो आए हैं, हम वैसे ब्राह्मण समाज से हैं और हमारे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बहुत हमको कभी कभी जातवादी, कभी कभी धर्मवादी, कभी कभी मनुवाद से भी हमको जोड़ा जाता है। लेकिन साथियों, देश के आजादी से पहले, अंग्रेजों के शासन से पहले कभी भी कोई चीज बदलाव के देखे होंगे तो उसमें अहम भूमिका ब्राह्मण की रही होगी। ब्राह्मण समाज को दिशा और दिशा देने का काम करता है। ब्राह्मण कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता है, कभी उसने राजा बनने का ख्वाहिश नहीं देखा। अगर राजनीति की चर्चा किया जाए तो चाणक्य ने जो है सब कुछ करने के बाद वो चाहता तो राजा बन जाता, लेकिन उन्होंने जो है एक पिछड़े जात के परिवार को जो है जंगल और सड़कों से उठाकर राजा बनाने का काम किया था। यह ब्राह्मणों का इतिहास है। हम मनुवादी होते और जातिवादी होते, हम वर्णवादी, उसके हम पक्षधर होते, तो हमारे समाज ने सब कुछ आप ही को दिया है और आप ही को सिखाया है। हमारा समाज कितना समाजवादी है, इसका साक्षात प्रमाण है कि अपने पूर्वजों से पूछ लीजिएगा, अपने पिता से पूछ लीजिएगा, अपने बाबा से पूछ लीजिएगा कि समाज में जो सबसे अति दलित महिला थी, उसी को हमारे माँ के प्रसव में, जब माँ मेरे प्रसव या से पीड़ित रहती थी, उस समय भी मदद करने काम, जन्म लेने के बाद जो है नार काटने काम, उसके बाद प्रसव अपना अस्त्र का दूध पिलाने काम उसी दलित महिला ने करने का काम किया था। सांसद जी, अब समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया, किस तरह के प्रयास किए? मैंने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से समाजवादी है। अगर मान लेता हूँ कि हमने समाज को व्यवस्था देने का काम किया, जहाँ ब्राह्मण की व्यवस्था दी गई वहाँ पर नाव के लिए व्यवस्था दी गई, धोबी के लिए दी गई। समाजवादी पार्टी का ये ब्राह्मण है, तो फिर ये क्यों अभियान चलाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद, देखिए यह प्रबुद्ध वर्ग है। वही पूछना चाह रहा हूँ, प्रयास ये प्रबुद्ध वर्ग है, यह प्रयास नहीं है। ब्राह्मण जो है को जोड़ने का यह कोई नया प्रयास नहीं है। इस पार्टी के फाउंडर मेंबरों का आप नाम जानेंगे तो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी का नाम, प्रोफेसर चाहे सांसद मोहन सिंह, चाहे विश्वेश्वर तिवारी जी रहे हो, चाहे माता प्रसाद पांडे जी रहे हो, चाहे रामाशंकर कौशिक जी रहे, ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे। इसमें सबसे अधिक संख्या थी तो ब्राह्मणों की थी। और ब्राह्मण का सम्मान की बात करते हैं, ब्राह्मणों को जोड़ने की बात करते हैं, तो इस धरा पर अगर किसी ने राजनीतिक जीवन में अगर ब्राह्मणों को किसी ने सम्मान दिया है, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के नाम पर जो है जयंती पर छुट्टी घोषित करने का काम किया है,
तो वो भी देश समाजवादी पार्टी को देन है, और उसका श्रेय जो है इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आरजे मुलायम सिंह यादव जी को जाता है। और जो है हम ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण किसान है। पूरे जो है हिंदुस्तान में किसी प्रदेश ने अपने किसानों की सिंचाई की मुफ्त को मुफ्त करने का काम नहीं किया था। वो भी मुफ्त करने का काम किए थे आरजे मुलायम सिंह यादव किए थे। किसानों के दुर्घटना बीमा योजना का 1 लाख का लाभ हिंदुस्तान के किसी सूबे ने, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था। वो भी देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनकी सरकार के बाद जो है आज अखिलेश यादव की सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी के जो था छोटे भैया जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है लखनऊ के हृदय स्थल पर बनवाया गया। ये भी काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो समाजवादी पार्टी कोई आज से ब्राह्मणों को नहीं जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, क्योंकि ये देश आस्था का देश है, ये देश संविधान का देश है। तो हमारे लोग जो ज्यादा आस्था रखते हैं और ज्यादा आस्था रखते हैं, तो आस्था की जो भीड़ उमड़ती है वो कोई रोक नहीं पाती है। वही लोगों पर भी लागू हुआ। 2014 में जो है प्रदेश का ब्राह्मण एक मूवमेंट के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। हम भी उम्मीदवार होते थे, हमको भी वोट नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद 12 वर्ष के केंद्र में भाजपा की सरकार है और 9 वर्ष से ऊपर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक किसी ने वोट दिया तो ब्राह्मण है। देखिए, अगर सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला अस्त्र चला तो उसके निशाने पर भी ब्राह्मण है। भगवान परशुराम जी की जयंती को रद्द करके साबित किया कि हम ब्राह्मण विरोधी हैं। मेरा सवाल है, मैं दैनिक जागरण अखबार से हूँ कि 10 साल से सत्ता से बाहर है सपा, अलीगढ़ में भी शून्य चल रहा है, तो इसमें कहाँ चूक मानते हैं? पार्टी के किस स्तर पर कमी हो रही है? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती और भारत का संविधान यही कहता है कि अपने मन का आप सरकार चुने। हमारी 2017 तक सरकार थी, साथियों गिनाने लगूंगा रात भी जाएगी, आप ही वंचित नहीं होंगे कि हमारे सरकार के लाभ से वंचित रहने काम किए होंगे। हमारे सरकार ने किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, बेटियों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, आपका अस्पताल, आपके चिकित्सा के सवाल पर, आपको सुरक्षा के सवाल पर जो नंबर अलॉटमेंट किया और जो आपको सुविधाएं मिली, आज तक को हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं मिला था। या आप जो जंगलों में घायल हो, जंगलों में आपका विवाद हो रहा है, घर पर पत्नी के बीच विवाद हो रहा है, पटीदार से विवाद हो रहा है, मोटरसाइकिल से चादर से में गिर जाते हैं। तो